Hello students, welcome back to this video. Students, today we have taken class 6th social science chapter of history. The name of the chapter is what, where, how and when. अब हम इस चैप्टर में देखिए ये पढ़ेंगे कि what, हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या हुआ, where कहाँ, हाउ कैसे एंड व्हेन कब हुआ। तो देखिए पास्ट जो है, जैसे कल हमने कुछ भी खाया था वो हमें पता है कि वो हमारा पास्ट है, वो हम जानते भी हैं। 30 ईयर्स एगो, 40 ईयर्स एगो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, दादा दादी से पूछ सकते हैं कि उस टाइम हम कैसे घरों में रहते थे, या हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, कितना हुआ 100 साल पहले। बट 100 साल पहले का शायद हमें नहीं पता, हो सकता है कोई हमें नहीं मिले 100 साल, कोई किसी की एज इतनी नहीं हो कि 100 साल पहले का हमें बता दे। लेकिन अब ये है कि 1000 साल पहले और 800 इयर्स पहले हम कैसे जान सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कि what, where, how and when. Now the question is what we are going to study in this chapter, कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज what can we know about the past. हम पास्ट के बारे में जो है क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के थ्रू। सेकेंड पॉइंट इज where did people live, लोग कहाँ रहते थे। थर्ड पॉइंट इज नेम ऑफ द लैंड, जो किस भूमि के नाम क्या थे, मीन्स उस समय 1000 साल पहले क्या नाम दिए गए थे। जो आज हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्या उनके नेम में चेंज था कोई। फोर्थ इज मीनिंग ऑफ डेट्स बीसी एंड एडी, व्हाट इज बीसी एंड व्हाट इज एडी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिफ्थ पॉइंट इज रोजेटा स्टोन एंड इजिप्ट, कि रोजेटा स्टोन के बारे में और इजिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हम पढ़ेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों की ईटिंग हैबिट्स क्या थी। व्हाट दे वॉर, वो क्या पहनते थे। हाउस दे लिव्ड, किस तरह के घरों में वो रहते थे, किस तरह के वो गेम खेलते थे। अबाउट गेम्स एंड स्टोरीज, किस तरह के गेम खेलते थे और किस तरह की कहानियां वो सुनते थे। अब हमारा ये चैप्टर जो है एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, रशीदास क्वेश्चन। एक रशीदा आपके जैसी गर्ल है, वो एक क्वेश्चन पूछती है। अब उसका क्वेश्चन देखिए क्या है। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, अचानक उसकी आईज एक छोटी हेडलाइन पर पड़ी। 100 इयर्स एगो, 100 साल पहले, 100 मीन्स 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स एगो, कि इतने सालों पहले, 100 साल पहले, 100 साल पहले या 100 इयर्स एगो कोई कैसे जान सकता है कि क्या हुआ था। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले हमारा रहन सहन क्या था, हम कैसे व्हीकल यूज करते थे, ये सब हम कैसे पता लगेगा हमें। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, अब हमें ये देखना है कि क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। अगर कोई भी कल कोई बात हुई है, जैसे कल भी पास हो चुका है, कल की बात जो बीत चुकी है वो पास में आएगी। तो कल के लिए हमने रेडियो सुना था कि रेडियो में हमने कुछ सुना, या हमने टीवी में कुछ देखा, या हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे हमें जानकारी मिल सकती है कि कल का जो पास था उसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है, क्योंकि हमने कल न्यूज़पेपर पढ़ा या हम कल स्कूल गए, हमें पता है उसके बारे में। लेकिन लास्ट ईयर के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे? आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स, किसी से पूछ सकते हैं कि जिसको याद है, या हमें याद है लास्ट ईयर हम क्लास 5th में थे
इस साल हम क्लास 6 में हो गए हैं। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन इतने समय पहले, बहुत समय पहले, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, कि ये जो पास्ट की बातों का पता लगाया जाता था वो कैसे लगाया जाता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अब हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं। वॉट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम जो शिकार करते थे, शिकारी लोग थे, उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। जो चरवाहे थे, किसान थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, जो शिल्पकार थे और जो कलाकार थे, और जो संगीत बनाते थे, और जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके बारे में हम, उनके पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं। We can also find out about the games children played. हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय के बच्चे किस तरह के गेम खेलते थे। उस टाइम के बच्चे जो हैं वो किस किस तरह के, किस किस टाइप के गेम्स खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरह की स्टोरीज वो अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से सुनते थे। द प्लेज दे सा, और जो नाटक वो देखते थे वो किस तरह के नाटक देखते थे। द सॉन्ग्स दे संग, किस तरह के गाने वो गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 पे नर्मदा रिवर है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स, सेवरल थाउजेंड ईयर्स। ये जो नर्मदा नदी है, देखिए जब भी हमारी सबसे पहली नीड क्या है, वाटर है। आजकल तो हम अपने घरों में बोरवेल खोद लेते हैं या पाइप के थ्रू पानी आ जाता है। उस समय लोग जहाँ पानी होता था, जहाँ रिवर्स होती थी, वहां पर अपना सेटलमेंट करते थे, वहां पर जाकर बस जाते थे, क्योंकि पानी हमारी जो वाटर जो है वो हमारी बेसिक नीड है, उसके बगैर हमारा कोई काम पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जहां पर भी उनको रिवर्स दिखाई देती थी वहां पर वो अपनी बस्तियां बसाते थे। तो रिवर नर्मदा देखिए हमारे पेज नंबर 2 पर जो इंडिया में दिखाई देती है वो यहाँ पर है नर्मदा रिवर। देखिए ये नर्मदा रिवर है जो एमपी में दिखाई दे रही है हमें, जो एमपी में यहाँ से और इधर बह रही है नर्मदा रिवर। तो इसके आसपास उनकी सेटलमेंट थी। कई सौ साल पहले लोग इस नदी के किनारे रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. पहले के समय में जो लोग यहाँ पर रहते थे वो बहुत ही कुशल गैदरर मीन्स इकट्ठा करने वाले, संग्रह करने वाले। दैट इज मीन्स जो लोग अपने भोजन का संग्रह करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे। कैसे करते थे, वहां पर उसके नर्मदा रिवर के आसपास रहते थे, वहां पर फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट से वो अपने जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वहां से, या कई जो हंटर्स थे वो अपना हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे, इस तरह से वो अपना फूड इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट में जो बहुत अधिक जो संपदा थी वहां पर, वो उसके बारे में जानते थे कि कौन सी खाने की चीज है और कौन सी जो है काफी दिनों तक सेफ रह सकती है। इस तरह की जो वन संपदा है उसके आसपास नर्मदा रिवर के पास, वहां से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स, वो जड़ें भी इकट्ठी करते थे, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे। और दूसरे वन उत्पादक, जो वनों में जो उत्पादन होता था, जो उनके खाने के काम आता था, उसका वो संग्रह करते थे अपने खाने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी
का भी शिकार करते थे अपने खाने के लिए। तो इस तरह से नर्मदा रिवर के आसपास उनको पानी मिल जाता था। वहां पर उसके आसपास जो फॉरेस्ट था वहां पर वो अपने खाने पीने की चीजें जो है, अपना भोजन जो है वनों से इकट्ठा करते थे और साथ में हंटिंग भी करते। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब जो नॉर्थ वेस्ट में जो ये इंडिया है, इसमें देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर ये पाकिस्तान में है। अब किरथर एंड सुलेमान जो है हिल्स, ये दो हिल्स हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, किरथर और सुलेमान हिल्स। ये अब पाकिस्तान में है, जबकि पहले ये सारा इंडिया में ही था। तो अब उसको ढूंढो, ये हमने यहाँ पर देखे हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। कि कुछ एरियाज जहाँ पर स्त्री और पुरुष जो दोनों ही रहते थे, उन्होंने सबसे पहले जो गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था 8,000 ईयर्स पहले, 8,000 साल पहले उन्होंने यहाँ पर गेहूं और जौ उगाया था, जो कि वो यहाँ पर सुलेमान और किरथर हिल्स के आसपास रहते थे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle। लोगों ने जैसे कि शीप है, भेड़ है, बकरी है और दूसरे पशु भी पालने शुरू कर दिए थे। रियरिंग मीन्स पालना। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गांवों में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। जो गारो हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में है एंड विंध्यास है, जो विंध्याचल पर्वत है, वो सेंट्रल इंडिया में है। देखिए हमारी ये बुक है, इस बुक में यहाँ पर जो हमारा ये असम है, यहाँ पर ईस्ट में असम में गारो हिल्स है। यहाँ पर ये गारो हिल्स है, यहाँ पर इसमें असम में हमारे नॉर्थ ईस्ट में। और दूसरी चीज है विंध्याचल, जो विंध्याचल माउंटेन है, ये बिल्कुल सेंटर में है इंडिया के, एमपी में। यहाँ पर सेंटर में है ये विंध्याचल। इसके नीचे हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी ये जो रिवर है विंध्याचल माउंटेन और एक नर्मदा रिवर, इसके नीचे से एमपी से होके इधर यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ जा रही है ये। तो विंध्याचल माउंटेन भी हम एमपी में पड़ता है और इसके नीचे एमपी से स्टार्ट होकर नर्मदा इधर जो है हमारा अरेबियन सी में गिरती है, महाराष्ट्र से निकलकर। These were some of the other areas where agriculture developed। ये वो एरियाज थे जहाँ पर कृषि का जो है उद्भव हुआ, मीन्स कृषि में विकास हुआ। लोगों ने पहले 8,000 ईयर्स पहले लोगों ने गेहूं उगाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे दूसरी फसलें उगानी शुरू की, उन्होंने पशु पालने शुरू किए। जो लोग इन एरियाज में, मीन्स हमेशा वो एरियाज है जहाँ पर पानी उनको मिला, वहां पर उन्होंने हमेशा अपने लाइफ को और डेवलप किया। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। वो स्थान जहां सबसे पहले जो है राइस सबसे पहले उगाया गया, चावल सबसे पहले उगाया गया, वो था विंध्याचल माउंटेन का नॉर्थ एरिया। ये जो हमारे सेंटर में विंध्याचल माउंटेन है, इसके नॉर्थ में यहाँ पर एमपी का जो एरिया है, यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले चावल उगाना स्टार्ट किया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो हमारी सिंधु नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज होता है सहायक नदियां, उनको ढूंढिए। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। सहायक नदियां छोटी नदियां होती हैं जो बड़ी नदी के साथ में मिल जाती है। जो इंडस जो है, जो सिंधु रिवर है, वो हमारी बड़ी नदी है। देखिए इंडस रिवर यहाँ पर है, ये इंडिया में यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलती हुई और फिर ये पूरे पाकिस्तान में बहती है। ये देखो यहाँ पर इंडस दिखाया हुआ है, यहाँ से ऊपर से बह के पूरे पाकिस्तान में इंडस रिवर बहती है। निकलती हमारे J&K से है, लेकिन पूरे राजस्थान में बहती है ये, सॉरी पूरे पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान है तो यहाँ से निकल पाकिस्तान में ये बह रही है। वो अबाउट 4,700 ईयर्स एगो, लगभग 4700 साल पहले, 4,700 साल पहले,
Some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. 4700 साल पहले कुछ बड़े शहर इन नदियों के किनारे फले फूले, फ्लोरिश में फले फूले या पनपे। लेटर अबाउट 2500 years ago, बाद में 2500 साल पहले, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries along the sea coast. 2500 साल पहले जो हमारी गंगा नदी है इसके किनारे शहर फले फूले और इसकी सहायक नदियों के आसपास भी, जो छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं उनके पास, और जो हमारा सी कोस्ट है साउथ में उसके आसपास लोगों ने रहना शुरू कर दिया। ये गंगा रिवर है, देखिए यहाँ से बहती है, ये यहाँ उत्तराखंड से लेकर यहाँ यूपी में, और फिर ये कुछ इसकी सहायक नदियां नेपाल से आती हैं, फिर ये इसमें मिल जाती हैं। यहाँ सब जगह जो है लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। हमारा ये जो सदर्न इंडिया है ये सी कोस्ट है, यहाँ पर भी अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है। इस सी कोस्ट पर भी लोगों ने, क्योंकि सी पर भी उनको पानी मिल जाता था, अब वो इसका कैसे यूज करते थे वो देखेंगे, हम पढ़ेंगे आगे। तो सी कोस्ट पर भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन इन एंशियंट टाइम्स। ये देखिए गंगा रिवर है, इसको पहचानो, और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है सोन रिवर। ये गंगा रिवर है यहाँ पर, और सोन रिवर एमपी से निकल के इधर यहाँ इसमें मिल जाती है गंगा में। यहाँ पर कुछ रिवर्स नेपाल से आ रही हैं, ये सोन रिवर एमपी से जाकर यहाँ गंगा में मिल जाती है। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. प्राचीन समय में जो गंगा नदी के आसपास जो दक्षिण में जो एरिया था, बहुत ही फेमस राज्य था जिसका नाम मगध था, जो कि अब बिहार स्टेट में पड़ता है। ये बिहार स्टेट है। यहाँ पर बिहार में, बिहार का पुराना नाम मगध था, इसको मगध साम्राज्य बोलते हैं। बहुत विशाल साम्राज्य था ये, बहुत विशाल कंट्री था या देश था, समझ लो, एरिया था ये। यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली थे, तो ये यहाँ बिहार में पड़ता है। इसका नाम प्राचीन काल में मगध था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसके राजा बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, इन्होंने बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इसके साथ साथ दूसरे भी विशाल साम्राज्य देश में बना लिए गए, यानी कि देश में जो है स्थापित कर दिए गए अलग अलग राजाओं के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, किस जगह पर उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की, नदियों के किनारे जहां उनको पानी अवेलेबल होता था, और नदियों के किनारे आसपास वन भी होते थे जहां से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। ये एरिया तो है हमारा नर्मदा रिवर है, दूसरा है सुलेमान और किरथर हिल्स है, जहां पर लोगों ने क्रॉप उगानी स्टार्ट की सबसे पहले 8000 साल पहले। उसके बाद है कि जो हमारी इंडस रिवर है, यहाँ पर इन्होंने लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई। उसके बाद गंगा जो रिवर है हमारी, जो गंगा नदी है, गंगा नदी और सोन रिवर, इसके आसपास लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया या अपनी बस्तियां बनानी शुरू की, क्योंकि पानी बेसिक नीड है, इसकी वजह पानी से ही हमारे सारे काम होते हैं। तो लोग जहाँ पर पानी अवेलेबल होता था वहां पर जाकर बस जाते थे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो अपनी उस लाइन को रीडिंग कीजिएगा जिस लाइन पर मैं पढ़ रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।